जंतु में पोषण की बात करेंगे तो जंतु में सबसे सरल जीव कौन सा होगा? अमीबा। अमीबा में पोषण की विधि देखेंगे तो हम लोग पहले एक पोषण की विधि देखे हैं, उसका नाम है होलोजोइक पोषण। प्राणी संपोषण में क्या होता है? तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव भोजन को पूर्णतः निगल जाता है और उसका अंतः पाचन करता है, उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक प्राणी संपोषण। इसके केस में क्या होता है? जैसे अमीबा को खाना खाना है तो उसके बॉडी में एक कैविटी बनता है। ये जो कैविटी बनाता है इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, झूठा, तो इसको लिख देंगे फूट। और पोडिया शब्द आया लेग के लिए पैर, तो उसको बोलेंगे कुत्ता। प्रॉब्लम है इसमें। अब जैसे ये अंदर लिया, आप लोग जानते हैं कि डाइजेशन के लिए किसी भी सेल में एक ऑर्गेनेली पाया जाता है, उस ऑर्गेनेली का नाम है लाइसोसोम। अब जैसे ये अंदर लिया, अंदर लेने के बाद इसके साथ में लाइसोसोम जुड़ेगा। लाइसोसोम जुड़ने के बाद इसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे फिर से कौन सा मैकेनिज्म आएगा? डिफ्यूजन आ जाएगा। डिफ्यूजन क्या करता है? पदार्थ के अणु की गति सांद्रता के अनुरूप होती है। यानी कोई भी चीज जो है वो किधर से किधर जाएगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बाहर से खाया है तो इसमें पोषक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। और इस अमीबा का बॉडी है तो इसमें पोषक पदार्थ का मात्रा क्या होगा? कम होगा। अब जैसे ज्यादा है इधर और इधर कम है, तो पदार्थ जो भी न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वो कहाँ चला आएगा? डिफ्यूज होके बाहर। अब बाहर आने के बाद ये जो प्रोसेस है, इसको अगर हम कोशिका के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको हम लोग सेल ईटिंग भी बोलते हैं, कोशिका का खाना खाना। अब इसको दूसरे मैकेनिज्म में इंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। अब जब डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट है वो डिफ्यूज होके कहाँ चला जाएगा? अमीबा के बॉडी में। अब इसमें बच क्या गया? तो कचरा बच गया। कचरा तो रखेगा नहीं। अब इसका उल्टा मैकेनिज्म अपनाएगा। अब वो क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस करेगा। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है बहिष्करण। अभी क्या करेगा? इसको फिर से इस दीवार के साथ जोड़ देगा। जोड़ने के बाद इसको यहाँ से जोड़ देगा, इसको यहाँ से जोड़ देगा। अब ये कचरा कहाँ चला जाएगा? प्रॉब्लम है इसमें। ये मैकेनिज्म किसके लिए है? अमीबा के लिए। पोषण की कौन सी विधि पाई जाएगी? प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं पोषण का दूसरा। पोषण के दूसरे मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो एक नॉर्मल सा हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं। यहाँ से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शुरू हो जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मीनिंग क्या होता है? आप लोग मछली काटे होंगे ना? नहीं काटे? कटा हुआ देखे हैं? अब देखिएगा मछली के शरीर में इस टाइप से खोल रहता है, खाली रहता है, बीच में गैप रहता है ना? मछली के शरीर में इस टाइप से गैप रहता है ना? तो एक ट्यूब ये हो गया। और आंख जब इसको काट रहे होते हैं ना तो इसके अंदर में इसका इंटेस्टाइन आंत होता है। उसके अंदर में क्या होता है? आंत होता है। तो एगो ट्यूब हो गया उसका बॉडी है, एगो ट्यूब हो गया उसका इंटेस्टाइन, आंत हो गया। तो ऐसे प्लान को क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। प्रॉब्लम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में सिंपल होता है और कुछ में कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम किसका होता है? अर्थवर्म का, केचुआ का। आप लोग देखे होंगे केचुआ डायरेक्ट मिट्टी खाता है और सोना लेट्रिन करता है। राहुल गांधी से भी बढ़ता है। वो आलू डाल के सोना बनाता है, मिट्टी खाता है और सोना निकालता है। बोल रहे हम सोना तो मिट्टी में बना। ठीक। इसके बॉडी में क्या होता है? सिंपल एक ट्यूब होता है। और जब ये मिट्टी खा रहा होता है तो एक्चुअली केचुआ जो खाता है ना वो मिट्टी खाता ही नहीं है। केचुआ जब भी खाएगा तो क्या खाएगा? कंपोस्ट खाएगा। और कंपोस्ट का जो पोषक पदार्थ है वो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ चला जाता है? ऑर्गेनिज्म के बॉडी में।
केचुआ के शरीर में। अब जो वास्ट बच गया, जो अनयूजेबल है, उसको क्या करता है, एक्सक्रीट कर लेता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं आपको ना यूरिया जैसा संरचना मिलेगा, जहाँ पे केचुआ होगा वहाँ ऊपर में लड्डू पार के रखा होगा, देख लीजिएगा, घर के अगल बगल में दिख जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ तक का जो ऑर्गेनिज्म है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, सिंपल होता है, सरल होता है। अब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो जितना भी हायर ऑर्गेनिज्म है सबका डाइजेस्टिव सिस्टम मिला जुला के सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमें ह्यूमन का पढ़ना है तो हम ह्यूमन का देख लेते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में सबको देख लेंगे। प्रॉब्लम इसमें की बात करेंगे तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसको बेसिकली हम 4 पार्ट में बांट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम है ओरल कैविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है ओएसोफेगस, ग्रास नली। और थर्ड पार्ट जो है वो स्टोमेक, और फोर्थ पार्ट इंटेस्टाइन जो है वो कितने पार्ट में बटा होता है, 2 पार्ट में। किस चीज के बेसिस पे, मतलब बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, संरचना के बेसिस पे। और संरचना में भी किस चीज को केयर किया गया, लंबाई को नहीं केयर किया गया, उसके विड्थ को यानी चौड़ाई को केयर किया गया है। जो आंत लंबा कम होता है लेकिन मोटाई ज्यादा होता है उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और जो पतला होता है उसका नाम। प्रॉब्लम इसमें सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बेसिकली बेसेड कहाँ होता है, ये देखिए नाक है, नाक के पीछे में एक चेम्बर बना होता है, इस चेम्बर को बोलते हैं नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर के जस्ट नीचे और लिप्स के अंदर एक कैविटी बना होता है, ये कैविटी क्या कहलाता है, ओरल कैविटी कहलाता है। ओरल कैविटी में अगर हम पार्ट्स देखें तो कौन कौन होगा, सबसे पहला जो पार्ट है वो दांत होगा, उसके बाद जीभ होगा, इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड होगा। 3 पार्ट। दांत जो है, दांत की बात करेंगे तो दांत जो है ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका का होता है। कुछ जीव जो है उसको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट में वैसा ऑर्गेनिज्म आएगा जिस जीव का सब दांत सेम संरचना वाला होता है, एक के जैसा होता है। जैसे आप मछली का दांत देखिएगा ना, सब का दांत, सब मछली का दांत जो है सेम डिजाइन वाला होगा। नॉर्मल जो पॉइजनलेस स्नेक होता है, बिना जहर वाला सांप है, उसके भी सब दांत का शेप कैसा होता है, सेम होता है। ह्यूमन का जो दांत है वो अलग अलग डिजाइन का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोफायोडोंट, विषम दंती। इसका दांत जो है उससे स्ट्रक्चर वाला नहीं होता है। अब इसके अगर दांत का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ह्यूमन में दांत कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सबसे पहला दांत इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसका नाम दिया गया है। सबसे पहला दांत है कौन सा, इंसिजर। इंसिजर शब्द आया सीजर से, सीजर मतलब क्या होता है, नई चीज। बेसिकली इसका आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो खुरपी समझते हैं ना आप लोग, खुरपी जैसा होता है। इस दांत का स्ट्रक्चर खुरपी जैसा होता है। खुरपी का काम क्या होता है, काटना। खुरपी का काम काटना। तो इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, काटने के लिए। अगर हम अपने मुख गुहा में देखेंगे तो दांत का संख्या कितना होगा, 4।
इंसीजर 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। तो इंसीजर का नंबर क्या हो गया? 8। 4 गो अपर और 4 गो लोअर मिला के 8 गो। इसके बाद है कैनाइन। कैनाइन दांत कैसा होता है? तो कचिया समझते हैं ना आप लोग, घास काटने वाला, बस वैसा ही होता है। ये दांत बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? तो छीलने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? छीलने के लिए। आप देखे होंगे जो भी मांस खाने वाला जानवर है, मांस खाने वाला जानवर जो है चमड़ा छीलेगा तब ना मांस खाएगा। तो छीलने के लिए ये दांत जो है वो उसमें ज्यादा विकसित होगा। जो जानवर घास को दांत से काट के खाता है, गाय, बकरी, घोड़ा, और सबसे ज्यादा इंसिजर विकसित किसका होता है? रोडेंट का। रोडेंट में कौन ऑर्गेनिज्म आ जाएगा? 3 ऑर्गेनिज्म आएगा, चूहा, गिलहरी और खरगोश। उसका ये वाला दांत जो है इंसिजर बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। चूहा को देखे होंगे, चूहा कपड़ा किस चीज के लिए काटता है? कपड़ा और कागज खाने के लिए। वो इसलिए नहीं काटता है कि उसको कागज खाना है। अगर वो कपड़ा नहीं काटेगा तो उसका इंसिजर बड़ा होते जाएगा और उसके पायलट में चला जाएगा, तारू में घुस जाएगा, बस उसका मुंह जो है खुल बंद, मतलब बंद ही नहीं होगा और वो मर जाएगा। इसीलिए वो अपने दांत का शेप मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ काटते रहता है। कैनाइन किस में बड़ा होगा? अगल बगल में ढेर सारा जानवर है। कुत्ता, बिल्ली से भी परिचित होंगे आप लोग, बिल्ली। और मेनली जो विल्ड कैरेक्टर है कार्निवोरस में, जो भी मांसाहारी जानवर है, सब जानवर का देखिएगा कैनाइन क्या होता है, बड़ा। प्रॉब्लम प्रीमोलर, इसका संख्या कितना हो जाएगा? 2 गो ऊपर में और 2 गो। प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है वो सिंगल नोच वाला दांत होता है। सिंगल नोच मतलब एगो खांच वाला। प्रीमोलर कितना नोच वाला दांत होगा? सिंगल नोच वाला, इक्के को इसमें खांच होगा। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं छेनी वाला दांत। छेनी और हथौड़ी होता है ना, इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? कम मात्रा में चबाने के लिए और ज्यादा मात्रा में मजबूत चीज को काटने के लिए। आप लोग अगर मीट खाते होंगे, देखे होंगे, अगर मांस इधर से नहीं कट रहा है तो इसको कहाँ घुसा देते हैं? प्रीमोलर के पास डालते हैं। गन्ना केतारी जो होता है, खाते खाते अगर गिरा आ जाता है तो यहाँ से काटिएगा, दांते बाहर आ जाएगा, तो उसको किधर भेज देते हैं? अब किसी को हबाकना होगा तब किससे काटेंगे? इंसिजर से। उंगली पकड़ के किसी का काटना होगा तब प्रीमोलर में पकड़ेंगे उंगली और प्रीमोलर के पास ले जाएंगे तब काटेंगे। प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट जो इसका नंबर 8 में। नेक्स्ट जो है वो कौन सा दांत? हाँ, हथौड़ी जैसा। उसका दांत का जो ऊपर वाला प्लेन होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है। मेनली किस चीज के लिए यूज में आता है? चबाने के लिए। इसका भी नंबर कितना है? 8। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आपके पास कितने दांत होंगे? 28 दांत होंगे। जब आपका एज 18 साल से ज्यादा हो जाएगा तब आप में लास्ट मोलर आता है। कौन सा मोलर आता है? लास्ट मोलर। इसको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब क्या हुआ? बुद्धि वाला दांत, अक्ल दांत बोलते हैं इसको। जिसको 18 साल से कम आदमी, 18 साल से कम उम्र का जो आदमी रहता है उसको बुद्धि नहीं रहता है। बुद्धि कब होता है? 18 साल के बाद। कब? जब उसका विजडम टीथ आ जाता है। विजडम टीथ 2 गो ऊपर में और 2 गो नीचे में। इस तरह ह्यूमन में दांत का स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? इसका कोई काम नहीं है, ये हमारे लिए वेस्टिजियल है, फालतू है। पहले जब हम लोग का पूर्वज था बंदर, तो हम लोग के मुंह का डिजाइन था इस तरह, ऐसा मुंह था हम लोग का। ऐसा मुंह था ना तो सब दांत पे दांत बैठता था, क्योंकि मुंह लंबा था
तो उस समय जॉ भी लंबा था, जबरा भी लंबा था। अब हम लोग का मुंह हो गया फ्लैट, तो मुंह चल गया अंदर, तो ये जबरा चल गया ऊपर। तो लास्ट वाला जो मोलर है वो मोलर के साथ सटवे नहीं करता। जब दांत में दांत सटेगा तब भी न पिसाएगा भोजन। ये दांत दोनों सटवे नहीं करता है, तो इसका कोई यूज नहीं होता है। यूज नहीं होता है। लोग सब भी क्या करता है, गेट पर झाड़ू मार के चमका के रखता है, अंदर में घिना के रखता है। तो हाँ, तो लोग ब्रश मारता है तो क्या करता है, सामने से चारों दांत पूरा उजला दिखना चाहिए, चमकना चाहिए। उधर अंदर तक तो साफ नहीं करता है, और उधर भोजन भी नहीं जाता है कि उसको साफ करेगा। रिजल्ट क्या निकलता है, सबसे पहले सड़ने वाला दांत कौन हो जाता है, लास्ट मोलर या तो ये विपत्ति है हम लोग के लिए, इसका कोई उपयोग नहीं है। धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग के काउंटिंग में कितना दांत रहेगा, दिक्कत है यहाँ तक।